नमस्कार, मैं हूं संजीत सिंह और आप देख रहे हैं उम्मीद फॉर नेशन। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का चुनाव समाप्त हो गया है और दूसरे चरण का चुनाव 11 तारीख को होने जा रहा है। इस बार के चुनाव में सबसे खास बात यह है कि इस बार वोटिंग टर्नआउट लगभग पूरे बिहार में जो पहले चरण का चुनाव हुआ है 8 से 8.5% का वोटिंग का बढ़ोतरी हुआ है और इसमें महिलाओं की संख्या अधिक है, जो कि चुनाव अभियान में चुनावी प्रक्रिया में अधिक से अधिक संख्या में हिस्सा ले रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे इसका क्या चुनावी परिणाम सामने आएगा। इस पर मौजूद राजनीतिक विश्लेषक राम जी, तो इसे हम जान उस पर जो वोटिंग का टर्नआउट बढ़ा है, कहीं 6% बढ़ा तो कहीं 10% से अधिक तक बढ़ा है, तो क्या वो चुनावी गणित उसका क्या करता है। तो राम जी, सबसे पहले तो उम्मीद फॉर नेशन में आपका स्वागत है जी। वोट परसेंटेज पूरे बिहार जो अभी तक जो प्रथम चरण का जो चुनाव हुआ है सब जगह बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। वो वोट का जो परसेंटेज बढ़ा है वो किस पर भारी पड़ेगा, कौन जीतने में किसका मदद करेगा और हारने में किसको मदद करेगा, यही मेन चर्चा का विषय है। एक तरह से कहा जाए, कुछ लोग जो इसको बता रहे हैं कि जो वोट परसेंटेज बढ़ा है वो सरकार को बदलने के लिए मतलब बढ़ा है, यानी जो मूड जो आ रहा है सरकार को बदलने का। लेकिन जो पक्ष के जो नेता हैं, जो मतलब एनडीए के खास करके जो नेता हैं जो सत्ता में अभी पीछे से भी हैं, उन लोगों का कहना है कि नहीं, खास करके वोट परसेंटेज जो बढ़ा है वो महिलाओं का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। महिला जो चाहती है कि हमारी सरकार ही बनी रहे, तो इसलिए बढ़ चढ़ करके इस बार हिस्सा ली है। ऐसा देखा गया कि जब महिलाएं बढ़ चढ़ कर वोट की हैं तब तक एनडीए को फायदा मिला है। आपको क्या लगता है? नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री के रूप में अभी जो सत्ता में लगातार बने हुए हैं, तो उनका काम अधिकांशतः महिलाओं के लिए बहुत अच्छा रहा है। हर क्षेत्र में आप जाइए, पंचायत चुनाव से लेकर के हर जगह में मैंने उनको आरक्षण देना, अभी मतलब यहाँ सरकारी नौकरी में भी आरक्षण का प्रावधान देना कि इतना सीट इतना परसेंटेज महिलाओं को ही मिलेगा, उसके बाद जो बाकी जो बचेगा उसमें और लोग रहेंगे। और हर जगह पे सिपाही भर्ती हो, शिक्षक का हो या कोई भी बहाली हो, सबके लिए वो बना के रखे हैं। तो महिला खास करके इनके रीजन में बहुत लोग अपने आप को मतलब अच्छा महसूस करती है, फील करती है। इसका वजह एक नहीं है, बहुत सारा वजह है। सबसे पहले तो आप जानते होंगे कि जो साइकिल योजना, पोशाक योजना या जरा बहुत सारा जो योजना चलाया गया, जिससे जो बच्चियां पहले विद्यालय में नहीं जाती थी उसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो गया। और रिजल्ट भी आज उसका आप देखते होंगे कि परीक्षा में जो रिजल्ट आता है, या मैट्रिक का हो या इंटर का हो या ग्रेजुएशन का हो, उसमें मतलब लड़कों से ज़्यादा लड़की ज़्यादा निकल रही है, ज़्यादा रिजल्ट के साथ आ रही है। तो वो नीचे से ही, अब सोचिए कि जब से नीतीश कुमार नीचे से जब से मतलब सरकार में हैं, जब से यहाँ आए हैं, अपना सत्ता संभाले हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, उनका कितना साल हो गया? 2005 का। तो आप समझ सकते हैं कि उस टर्म से जो वो शिक्षा के लिए बच्ची लोग को जो आगे बढ़ाया, और वो बच्ची अब आकर के उनका वोटर बन गई, है ना बात। जैसे जब से वो कमान संभाले, जो बच्ची विद्यालय पहले नहीं जाती थी, या जो बच्चे भी विद्यालय नहीं जाते थे, जो गरीब के बच्चे थे, जो साइकिल योजना के बाद आने के बाद, पोशाक योजना आने के बाद, सारी राशि मिलने के बाद जो विद्यालय में जाना शुरू किए और विद्यालय पढ़ करके और अपना डिग्री हासिल शुरू करी है, और आज वो जब 18 वर्ष उनका पूरा हो गया, जब उनका वोटर बन गए, तो वोट तो निश्चित है कि वो नीतीश कुमार यानी एनडीए की तरफ ही जाएंगे। तो महिलाएं जो गरीब हैं या अमीर है उससे मतलब नहीं है। जो महिलाएं जो अपने आप को असहाय महसूस करती यानी वृद्ध है, जो 400 जो पेंशन मिलता था वो ये सीधे 1100 हो गया। तो वो सीधे कह रही हैं कि नहीं, हमको मोदी और ये नीतीश कुमार हमको जो पैसा बढ़ा के दिया है, हमारा घर में हमारा बाल बच्चा हमको पैसा नहीं देता है और 1100 रुपया हमको सरकार दे रही है, तो हम वोट उसी को करेंगे। और खुद आकर के पूछ रही है कि फलाना नंबर कहाँ पर है, हमको वही में वोट देना है। तो ये दर्शाता है कि जो सरकार का जो योजना, जो ये वृद्धा पेंशन योजना जो बढ़ाना, या विकलांग का, या विधवा का जो पेंशन योजना को बढ़ाया गया, ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर बहुत सारी योजना, जैसे मान ले कि 125 यूनिट जो बिजली फ्री की, उसका भी असर दिख रहा है। जो गरीब परिवार है, जो साधारण परिवार है, जिसको 125 यूनिट फ्री हो गया, तो वो भी वोट एनडीए के तरफ झुकाव दिख रहा था।
तेजस्वी यादव ने भी बड़े बड़े वादे किए थे कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, महिलाओं को 30,000 रुपया 14 तारीख के बाद देंगे। क्या उनके वादे पर जनता विश्वास नहीं कर रही है? ये तो अब रिजल्ट ही बताएगी। एक अनुमान जो लगाया जा रहा है, उनके प्रति भी लोगों का रुझान आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक तरफा ये रिजल्ट आएगा, लेकिन हाँ, पिछले बार के अपेक्षा जो वोट परसेंटेज बढ़ा है उसको सब लोग अपने तरफ मतलब बता रहे हैं कि हमारे फ़ायदे के लिए या हमारे लिए ये वोट परसेंटेज बढ़ा है। इस पे खास चर्चा करना। जैसे एक चीज़ और गौर करेंगे कि इस बार जो चुनाव का जो समय जो है, छठ पर्व जो अपने यहाँ जो पूरे बिहार में मनाया जाता है, दिवाली छठ में जितने भी मजदूर वर्ग के खास करके लोग हैं, या ऐसा ना कहें कि सिर्फ मजदूर ही, बाकी जितने भी सर्विस करने वाले लोग या जो भी बाहर रहने वाले लोग हैं, वो सब लोग अपने घर पे आए थे। तो चुनाव आयोग के द्वारा भी बार बार इसको प्रचार प्रसार किया जा रहा था कि इस पर वोट परसेंटेज बढ़ाइए, आप लोग आए हैं तो यहाँ से वोट करके ही जाएंगे, या जाइए तो अच्छा रहेगा। तो इसका भी असर हमको लगता है कि दिख रहा है। जो चुनाव आयोग का जो लोगों के बीच में प्रचार प्रसार जो किया गया है, इसका भी एक नतीजा है कि जो घर आए हैं वो चुनाव दे करके ही अब वापस जाने के मूड में थे, इसलिए चुनाव का परसेंटेज बढ़ा है। अच्छा।